दो तरह की हमारे पास मूवमेंट्स होती हैं हमारी बॉडी में, एक फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स हैं और एसेसरी मूवमेंट्स हैं। इन दो मूवमेंट्स के बारे में पहले पढ़ा है आपने कुछ? यस सर, जो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट है वो ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन, और जो दूसरी एसेसरी मूवमेंट है ये स्लाइडिंग ग्लाइडिंग रोलिंग। बिल्कुल ठीक है। मेजर डिफरेंस इन दोनों में ये होता है कि जो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स हैं वो जब चाहे आप वॉलंटरली परफॉर्म कर सकती हैं, आप जी, अपने और आप दूसरी कर इनवॉल्वेंट। सकते हैं। जो एसेसरी मोशन मूवमेंट्स हैं वो बेसिकली फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स के साथ ही एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जॉइंट के लेवल पे होती हैं। ठीक है, उसको आप सेपरेट परफॉर्म नहीं कर सकते कि मैं कहूँ कि आपने अपने जॉइंट को मूव नहीं करना, आपने शोल्डर को एबडक्शन में नहीं लेके जाना, आपने यहाँ पे एसेसरी मूवमेंट करनी है, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इसको मूव। ठीक है, इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो आर्थ्रो काइनेमेटिक्स होती है। आर्थ्रो का मतलब है कि जो हमारी आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस हैं, जिन बोन्स के बीच में जो जॉइंट बन रही हैं, जो ये सर्फेसिस हैं, दीज आर आर्थ्रो एंड काइनेमेटिक्स मोशन। ओस्टियो की बात करते हैं तो वो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं कि ओस्टियो मतलब बोन, काइनेमेटिक्स मतलब मोशन। तो बोन की अगर कोई भी मोशन है, मैं अपने आर्म्स को इधर हाथ को आगे पीछे कर रहा हूँ, तो ये पूरी की पूरी जो बोन मूव हो रही है, तो इसको हम कह देंगे कि ओस्टियो काइनेमेटिक्स है। लेकिन हमारी रिस्ट पे जो सी मोशन हो रही है, या रिस्ट पे जो कार्पल्स के बीच में, रेडियस अल्ना के बीच में जो जॉइंट्स बन रहे हैं, वहाँ पे जो मूवमेंट्स अगर हम इधर फोकस कर रहे हैं, तो उन मूवमेंट्स की हम बात करेंगे तो वो हमारे पास आर्थ्रो काइनेमेटिक्स हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। हम जॉइंट पे बात, हम बोन पे बात कर रहे हैं तो हम उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं कि फ्लेक्शन हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, एडक्शन हो रही है, एबडक्शन हो रही है। लेकिन हम जॉइंट्स पे बात करते हैं तो जॉइंट्स के अंदर हम, आपने जैसे बताया कि रोल है, ग्लाइड है, स्लाइड है, स्पिनिंग है, तो ये मोशन होती है। ठीक है, तो जो मोबिलाइजेशन है हमारी, वो हम किस जगह पे करते हैं? हम पूरी बोन के ऊपर करते हैं या हम जॉइंट्स के ऊपर करते हैं? जॉइंट्स पे। जॉइंट्स पे। तो हमारा जो मेन ताल्लुक रहेगा वो आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स के साथ रहेगा कि हमें आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स पता होनी चाहिए कि रोल क्या है, ग्लाइड क्या है, स्लाइड क्या है, स्पिनिंग क्या है, वो हमें पता होगा, तो हम उस हिसाब से ही अपने बोन को जॉइंट मूव कर लेंगे। इन दो मूवमेंट्स के अंदर कोई कंफ्यूजन आपको? नो सर। ठीक है। जो सबसे पहली एसेसरी, दो एसेसरी मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोबिलाइजेशन को पढ़ रही हैं तो आपको दो मूवमेंट्स का पता होना चाहिए कि दो मूवमेंट्स कौन सी हैं जो मुझे पता होनी चाहिए एसेसरी में, वो है रोल और ग्लाइड। ठीक है, आई डोंट जी। नो कि आपने इसको पहले स्टडी किया है या नहीं। तो ये इसकी बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं रोल के, कि हम जब बात करते हैं रोल की, तो रोल आप ऐसे ही इमेजिन कर लें कि एक व्हील है, वो रोड के ऊपर घूम रहा है, रोड फ्लैट है, व्हील उसके ऊपर घूम रहा है, तो हम उसको कहते हैं दिस इज रोलिंग। हमारे जॉइंट्स के अंदर ओके। भी रोलिंग सेम ही है। ठीक है, कि आपने एक फ्लोर रोड को इमेजिन किया, एक दिस इज अ रोड, यहाँ पे एक व्हील है, वो व्हील ऐसे ऐसे करके रोल करता हुआ आगे जा रहा है, दैट इज रोलिंग। ठीक है, तो हमारी ओके। बॉडी के अंदर भी यही है। लेकिन अब आपने इसमें एक चीज़, एक एमसीक्यूज आते हैं बेसिकली इसके ऊपर, कि रोल और स्लाइड में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। अब अगर हम इस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं कि ये एक रोड है और इसके ऊपर एक व्हील है, और व्हील टर्न कर रहा है, तो हम कह रहे हैं ये रोड है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकती हैं कि अगर हमने सपोज यहाँ पे रखा है कि दिस इज अ व्हील, ठीक है, तो व्हील की जो नीचे वाली सरफेस है और ये जो रोड की सरफेस है, हम कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में हैं। ठीक है, बट जैसे ही व्हील मूव करेगा, इस साइड पे स्पोज आ रहे हैं, तो अब व्हील का जो पार्ट यहाँ पे पहले इन टच था, अब वो पार्ट यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं होगा, अब दूसरा पार्ट कांटेक्ट में आ जाएगा थोड़ा सा आगे जाके। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ जी। आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ठीक है, कि हमने जब व्हील को रोटेट किया है, तो पहले व्हील का ये वाला पार्ट यहाँ पे इन टच था, अगली दफ़ा जब हम बात कर रहे हैं तो व्हील का नया पार्ट बोन की अगली साइड पे जाके, या रोड की हम बात कर रहे हैं, तो वो हो गया। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ऐसे ही होती है कि new points on one bony surface meets new points on the opposite bone surface। ठीक है, इसको यस। आप यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास कौन सा जॉइंट है? ये शोल्डर जॉइंट है। शोल्डर जॉइंट। अब हम इसको ना एबडक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको, ये जो बोन है, हम इसको यहाँ से अपने आर्म को ऊपर उठाएंगे तो ह्यूमरस जो है हमारी ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, जी। अब आप इस जगह पे देखें, ये जो जॉइंट है, कि जब हमारी ह्यूमरस यहाँ से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे जो बोन है ये रोल की तरह मूव होगी। ठीक है, पहले जी। वो ये वाली स्ट्रक्चर अगर टच में है, तो ये जैसे ही बोन ऊपर जाएगी तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर इसके साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, जो हमारे पास स्कैपुला है, ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, तो जब हम्म। हम इस पोजीशन में हैं तो हमारा ये वाला पार्ट कॉन्टैक्ट में है, जैसे ही हम अपनी ह्यूमरस को और लेके जाएंगे तो अब ये वाला पार्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। तो रोलिंग के अंदर ये होता है कि दोनों बोनी सरफेस के जो पॉइंट्स हैं वो चेंज होते हैं, कि अभी ये पॉइंट इन हम्म। टच है,
तो जैसे ही बोन ऊपर जाएगी तो दो डिफरेंट पॉइंट्स आके कॉन्टैक्ट में होंगे, यही रोलिंग की डेफिनेशन है, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ जो मेजर आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि रोलिंग के अंदर रोलिंग हमेशा उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में हमारी बोन मूव कर रही है, ठीक है। मतलब मैं आपको बात कर रहा हूँ शोल्डर की, हम एबडक्शन लेके जा रहे हैं, तो हमारी एबडक्शन के अंदर ह्यूमरस हमारी कहाँ मूव कर रही है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। जी। तो हमारी जो रोलिंग है वो भी ऊपर की तरफ, ठीक है। यस। ठीक है। स्लाइडिंग के अंदर ये चीज़ डिफरेंट होती है, वो स्लाइड वाला टॉपिक आता है तो हम देखते हैं। रोलिंग के अंदर ये है कि आपका जो बोनी पार्टनर है, नो मैटर उसकी क्या शेप है, वो एक्स शेप में है, वो कनकेव शेप में है, डजेंट मैटर, जिस डायरेक्शन में बोन मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में रोलिंग होगी। अगर मैं फ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं अपने शोल्डर को आगे लेके ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो अब मेरी जो हिमरस है वो फ्रंट में मूव कर रही है, एंटीरियर साइड पे जा रही है, तो रोलिंग भी इसी साइड पे होगी। मैं अपने शोल्डर को बैक लेके जा रहा हूँ, एक्सटेंशन करवाना चाह रहा हूँ, तो रोलिंग उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में ह्यूमरस से आ रही है, ठीक है। ठीक। जो स्लाइड है जी। वो उसके अंदर एक चीज़ डिफरेंट है कि स्लाइड के अंदर हमने जो रोलिंग की बात की थी कि दोनों जॉइंट सरफेसेस पे डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जो आके कॉन्टेक्ट में होते हैं। स्लाइड के अंदर हमारे पास क्या है कि स्लाइड के अंदर सेम पॉइंट एक बोनी सरफेस का दूसरे बोनी सरफेस के डिफरेंट पॉइंट्स पे आके मिलता है, ठीक है। जी। अब जैसे मैं आपको मिसाल ले रहा हूँ कि सपोज एक की है, ठीक है, हम इस की को सपोज कर रहे हैं कि हम ये बोन है, तो ये इस जगह पे है, तो इस की का ये वाला पार्ट यहाँ से टच में है और जो हमारी सरफेस है वो ये टच पे, ठीक है। जो स्लाइड जी। होगी वो इस तरह होगी कि यही जो सरफेस है जो कि टच में थी, यही स्लाइड होके इधर आ जाएगी, यही स्लाइड होके इधर आ जाएगी, यही स्लाइड होके इधर चली जाएगी इधर। तो ये सरफेस है, ये नहीं जी। चेंज हो रही। रोलिंग के अंदर हम क्या हो रहा था कि हम इस सरफेस को ऐसे घुमा रहे थे कि पहले ये सरफेस टच में है, जी। हमने इसको घुमाया, अब ये वाला पॉइंट टच आ गया। लेकिन जो स्लाइड है उसमें ये सेम पॉइंट है, नीचे जो बोन है उसके ऊपर मूव कर रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास जो यस। स्लाइड की डेफिनेशन है ये आपके किजनर से ही लिखी हुई है, किजनर का जो चैप्टर नंबर 5 है, कि सेम पॉइंट ऑन वन सरफेस कम्स इनटू कांटेक्ट विद न्यू पॉइंट्स ऑन द अपोजिंग सरफेस। ये हमारी दूसरी सरफेस है, ये हमारी स्लाइड की सरफेस है, तो ये सरफेस जो है ये सेम ही रहेगी, लेकिन नीचे स्लाइड करते करते हम डिफरेंट सरफेस में मूव करें, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन जी। है तो आप पूछ सकते हैं, नो, क्लियर। ठीक है। अब इसके अंदर रोलिंग और स्लाइडिंग के अंदर एक मेजर डिफरेंस आता है कि स्लाइड किस डायरेक्शन में होगी, कि अगर मैं अपने शोल्डर को एबडक्शन में लेके जा रहा हूँ तो आया कि मेरी स्लाइड भी अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि जो हमारी मूविंग बोनी सरफेस है वो जी। क्या है। अगर हमारी मूविंग सर बॉडी जो सरफेस है वो कन्वेक्स है, कन्वेक्स मीन्स राउंड, आगे से राउंड है, राउंड। ठीक है, जी। तो हमारी जो स्लाइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर हमारी ह्यूमरस ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो जो स्लाइड या ग्लाइड है वो डाउनवर्ड वो डायरेक्शन, डाउनवर्ड। ठीक है। अगर हमारी बोनी सरफेस कनकेव होती, जैसे कि स्कैपुला है, तो हमारी अगर तो स्कैपुला ऊपर जा अपवर्ड। रहा होगा तो ग्लाइड भी उसी डायरेक्शन में जाए, जी। ठीक हो गया। तो ये कुछ ठीक। मेजर डिफरेंसेस हैं, इसको आप देखें कि रोल कैसे हो रही है जगह, कि ये बोन पूरी की पूरी ऐसे आ गई, तो पहले ये वाला सरफेस कॉन्टैक्ट में होगा, अब ये दूसरा सरफेस कॉन्टैक्ट में आ गया, दिस इज रोलिंग। स्लाइड के अंदर क्या है कि ये जी। खिसक के दूसरी दूसरी साइड पे चली जाती है, कि यहाँ से रोल हुआ, यहाँ से ये खिसक के डिस्प्लेस होकर दूसरी साइड पे आ गई, जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं कि ऐसे 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 करके आती है, ठीक है। इसको आप और ठीक। अच्छे से देखोगे कि हम यहाँ पे रोल कर रहे थे, हम अपने शोल्डर को एबडक्शन में लेके जा रहे हैं, रोल इस डायरेक्शन में हो रही है, कनकेव सरफेस है, जी। स्लाइड किस डायरेक्शन में हो रही है, डाउनवर्ड। क्योंकि डाउनवर्ड। अगर आप सपोज करें कि यहाँ पे स्लाइड वाला फैक्टर ना आए, बोन रोल करते करते ऊपर ही चले जाए, तो डोंट यू थिंक ये तो डिसलोकेट ही हो जाएगा, ये बोन जी। रोल करती करती है तो शोल्डर ही बाहर निकल जाए। इसको कंपनसेट करने के लिए जैसे ही ऊपर जाएगा, यहाँ से स्लाइड होगी, ये इसको नीचे ले आएगी, फिर ये ऊपर जाएगा, स्लाइड हम्म। होगी, नीचे होगी, बट दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है इन कन्वेक्स बोनी पार्टनर। अगर यही चीज़ कनकेव होती तो दोनों सेम डायरेक्शन में होती। जी। कोई कंफ्यूजन आपको इससे? नो। कनकेव कन्वेक्स रूल के बारे में पढ़ा है आपने? हाँ जी, पढ़ा। बताएं अपने अल्फाज में क्या होता यही जो आपने बताया कि अगर हमारी जो मूविंग सरफेस है वो कन्वेक्स हो और जो हमारी दूसरी सरफेस है वो लाइक जो स्टेबल सरफेस है वो कनकेव हो और जो मूविंग सरफेस है वो कन्वेक्स हो, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, मोशन जिस डायरेक्शन की स्लाइड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, होगी। बिल्कुल रोलिंग इस और डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट, जी, ठीक है। और अगर कनकेव में ये कि अगर मूविंग सरफेस कनकेव हो और जो स्टेबल सरफेस है वो कन्वेक्स हो, तो मूवमेंट और जो रोलिंग और जो दूसरी एसेसिव मूवमेंट है वो ऑपोजिट सेम डायरेक्शन में सेम होंगी। डायरेक्शन में, गुड, वेरी गुड।